जीते जी पंख में होवे कमल, फिर भी वो गाए आजादी के गीत। यही सच्ची आजादी है, यही सच्ची आजादी है, जिसको हमें पानी है, यही सच्ची आजादी है। ओम शांति। आज 26 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। ये बाप दादा बाबा कहते ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, इन दोनों का रथ, ये दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है। इसलिए बाबा कहते इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। प्रश्न है, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता? उत्तर है, मनुष्य जब दुखी होते तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के, जीवघात करने के अनेक उपाय रचते। जीवघात करने की सोचते हैं, समझते हैं इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप और कोई नहीं। वे और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। ये तो जानते हो हम परम पिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। उनको अपना रथ तो है नहीं, ये तो निश्चय है ना। इस भ्रिकुटी के बीच में, ब्रह्मा की भ्रिकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। बाप खुद कहते मैं इनकी भ्रिकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लौन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में है तो बाप भी वहाँ ही बैठते हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है। एक ही भ्रिकुटी में दोनों बैठते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा नहीं हो तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे? ऊपर में शिव बाबा को तो सदैव याद करते आए हैं। तुम बच्चों को पता है हम बाबा के पास यहाँ बैठे हैं। कहाँ? अभी सन्मुख। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें बहुत समझने की है। तुम तो जानते हो शिव बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते? क्या ऊपर से सुनाते? जरूर सुनाने के लिए बाबा कहते फिर इस तन का आधार लेता हूँ, ब्रह्मा तन का।
यहाँ नीचे आए ब्रह्मा तन से सुनाते। कई कहते हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते ब्रह्मा तन द्वारा ही मुझे याद करो। ये समझ की बात है ना, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती। अब तुम्हारा कांध शिव बाबा ने सामने किया है, सन्मुख बैठे हो, फिर जो ऐसे समझते ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं, उनकी क्या गति होगी। बाबा कहते जो ऐसा समझते उनकी क्या गति होगी, दुर्गति को पा लेते, कुछ भी ज्ञान नहीं। मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वह गॉड फादर सुनता है क्या। बाबा कहते ऐसे पुकारते हैं तो क्या वह सुनता है। उनको कहते ही है ना लिबरेटर आओ, या वहां बैठे लिबरेट करेंगे। बुलाया जाता है ना कि आओ हमें इनसे मुक्त करो, तो बाबा कहते आना होगा ना। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिसमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दे है, कहे ब्रह्मा से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। बाबा कहते जिस तन में आता हूँ उस तन को ही उड़ा दे तो क्या कहेंगे। नंबर 1 तमो प्रधान। फिर आगे क्या सुनेंगे समझेंगे। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती, इतना उसमें बल है जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है। ऐसे भी कोई न कोई सेंटर्स पर है, इसलिए बाप कहते हैं खबरदार रहना। भल किसको सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते। जब तक बाबा कहते सुनी हुई बातें सुनाते रहते, उस पर अटेंशन नहीं देते, तो बाबा कहते फिर क्या हुआ, उसका असर तो होगा नहीं। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। ये भी एक कहानी बनाई हुई है। इस समय तुम ही बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो, इस पार से उस पार जाते हो। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बना दी। अब ऐसी बातें तो होती नहीं, ये एक कहानी बनी हुई है। पंडित औरों को कहता था और खुद बिल्कुल चट खाते में। तब बाबा पंडित किसको कहते, जिसकी कथनी और करनी एक नहीं। इसलिए बाबा कहते पंडित की बात कही गई। वे खुद विकारों में जाते रहते और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो। बाबा कहते ऐसे अगर बाबा के बच्चों में कौन है, तो जो औरों को कहते हैं कि विकारों में नहीं जाना और खुद निर्विकारी बनते नहीं, तो उनका क्या असर होगा। ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं और दूसरों को सुनाते रहते। इसलिए कहाँ कहाँ है, तब क्या होता, बाबा कहते इसलिए कहाँ कहाँ सुनाने वालों से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। जो बहुतों की सेवा करते वे जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको फौरन बाबा कहते तो उनको कौन प्यार करेगा, पंडित को। जो बहुतों की सेवा करते जरूर वह प्यारे लगते हैं। तो बाबा कहते पंडित झूठा निकल पड़ता तो उसको कौन समझे, कौन उनसे उनका प्यार करे, उनको प्यार करेगा, उनको रिगार्ड देगा। इसलिए बाबा कहते जो बहुतों की सेवा करते वही सबको प्यारे लगते पंडित है। बाबा कहते प्रैक्टिकल में जो याद करते हैं, फिर प्यार किन पर जाएगा, प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल बाप को याद करते। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हप कर लेती है, खा जाती है। बहुत हप हो गए, बाबा भी समझाते अभी तुम्हारी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है, तब तक माया का वार तो
है, बाबा कहते हैं ना अंत तक होता रहेगा। एक तरफ लड़ाई होगी और दूसरे तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, पूरा कनेक्शन है। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे। पहले रुद्र माला बनती है। ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो कि विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो माइनॉरिटी और वह है मेजॉरिटी उन्हों की। तो तुमको कौन मानेगा? जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी फिर तुम्हारे योग बल से बहुत खिंचकर आएंगे। जितना तुमसे कट निकलती जाएगी, तब बाबा ने कहा क्या टेंशन दे, जितना अपने में से कट निकलती जाएगी, जंक निकलती जाएगी, उतना बल भरता जाएगा, उतना दूसरों को अपनी ओर यहाँ ला सकेंगे। बाबा कहते आकर्षित करेंगे। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाबा आते हैं तो बाबा कहते सबको देखते हैं ना बाबा। बाबा बच्चों की अवस्था को नहीं जानेंगे क्या? सब कुछ मालूम पड़ता, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं। क्या कह देते बाबा तो अंतर्यामी है। बाबा कहते मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, यहाँ आता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, तो सब कुछ मालूम पड़ता। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं। आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते। तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है। देवताएं सर्वगुण संपन्न है ना, अब तुमको ऐसा बनना है। कहाँ वह असुर और कहाँ तुम होवनहार देवताएं। तो बाबा कहते कितना अंतर है, कहाँ वो असुर और क्या बनने वाले हो तुम देवता। परंतु माया किसको भी छोड़ती नहीं, छुई मुई बना देती है। छोटी छोटी बातों में गिर जाते, एकदम मार डालती है। 5 सीढ़ी है ना, देह अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं। देह अभिमान की सीढ़ी तो बाबा कहते एकदम चट ले आती है नीचे, एकदम पट में गिरावट में आ जाते। गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए भी देखो कैसे कैसे उपाय रचते हैं। तो बाबा कहते 21 मार से भी कूदते हैं, 21 मंजिल से भी कूद जाते, तो एकदम खत्म हो जाए। ऐसा ना हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहे। बाबा कहते ऐसा भी ना हो कि इतने ऊपर से गिर जाते हैं, तो बाबा कहते फिर क्या होता, हाड़ गोड़ टूट जाते, मरते भी नहीं और पड़े रहते हैं हॉस्पिटल में, भोगते रहते हैं दुख। 5 मंजिल से गिरे और ना मरे तो कितना दुख भोगते होंगे। कोई अपने को आग लगा लेते, अगर कोई उनको बचा लेते तो उनको कितना फिर दुख सहन करना पड़ता है। जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी ना, शरीर छोड़ जाए, इसलिए जीवघात करते, शरीर को खत्म कर देते। समझते हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे, परंतु बाबा कहते यह भी महापाप है और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं, क्योंकि ये है ही अपार दुखों की दुनिया, वहाँ है अपार सुख। तुम बच्चे समझते हो अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं उनको याद करना है। इन द्वारा बाप समझाते हैं। चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। तुम कहते हो बाबा हम अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। बाप भी संगम पर ही आते जबकि दुनिया को बदलना है। तो बाबा कहते मैं आया हूँ तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आओ। अब ये थोड़े ही समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं। शिव बाबा जो है कालों का काल महाकाल, बाबा कहते ये नहीं समझते कि हम महाकाल को बुलाते हैं,
कि हमको इस छीछी दुनिया से अब घर ले चलो। बुलाया ही किस लिए? पतित पावन आओ, पावन बनाओ और पावन बनाकर ले चलो। तो ले चलो माना, तो अब घर जाना है। तो बाबा कहते जरूर बाबा आएगा, हम मरेंगे तब तो पीस होगी ना इस दुनिया से। बाबा कहते जाएंगे तब तो नई दुनिया जिसमें पीस है, शांति शांति करते रहते। अब शांति तो है परम धाम में, तब कहाँ जाएंगे? अपने घर जहाँ शांति है। परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो जब तक इतने ढेर मनुष्य। तो बाबा कहते यहाँ शांति कैसे हो सकती है? तो सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में तो अनेक धर्म है। वे जब खत्म हो तब एक धर्म की स्थापना हो, तब तो सुख शांति हो ना। हाहाकार के बाद ही फिर जय जयकार होगी। आगे चल देखना, मौत का बाजार कितना गर्म होता है। विनाश तो जरूर होना है। एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते, बाकी तो सब अनेक धर्म खलास हो जाएंगे। बाबा कहते गीता में कुछ दिखाया नहीं। 5 पांडव और कुत्ता है, क्या दिखाया? युद्ध हुई और अंत में कौन? 5 पांडव और कुत्ता जो हिमालय पर गए, वो भी गल मरे। फिर रिजल्ट क्या? तो बाबा कहते प्रलय दिखा दी। जलमयी भल होती है, परंतु सारी दुनिया जलमयी हो नहीं सकती। सारी दुनिया जलमयी हो जाए, खत्म हो जाए, बाबा कहते तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भारत तो अविनाशी पवित्र खंड है, इसका विनाश नहीं होता। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर तुम बच्चों को बाबा कहते क्या करते हैं? जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, कितना अर्थ सहित है। परंतु जिन्होंने बनाया दिलवाड़ा मंदिर, वह खुद नहीं जानते, फिर भी अच्छे समझू तो थे ना। द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, तब बुद्धि फिर भी अच्छी होगी। कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। बाबा कहते कलयुग में तो तमो प्रधान है, इसलिए बाबा कहते द्वापर में फिर भी अच्छी बुद्धि। सब मंदिरों से ये ऊंच है जहां तुम बैठे हो। अभी तुम देखते रहेंगे, विनाश में होलसेल मौत होगा, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा होगा, बाकी सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तो बाबा कहते इतने जो सब खंड वो सब खत्म हो जाएंगे, बाकी भारत तो बचेगा ना, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी जरूर, शुरू से जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र जो अनादि है, जो फिरता ही रहता है। इस तरफ कलयुग और उस तरफ सतयुग। हम अभी कहाँ पर हैं? हम हैं अभी संगम पर। बाबा कहते ये तो तुम बच्चे अभी समझते हो। बाप आते हैं, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाबा समझाते हैं। अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण बनना है। अभी घर जाएंगे कहाँ? परम धाम। तो बाबा कहते फिर लक्ष्मी नारायण बनना है तो दैवी गुण भी धारण करने। ये भी तुम बच्चों को समझाया जाता है। रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता? पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये खेल का राज बाबा बैठ समझाते हैं।
बाबा नॉलेजफुल बीज रूप है ना, चैतन्य है, वही आकर समझाते। बाप ही सारे कल्प वृक्ष का राज समझाते हैं। बाबा कहते बाप जो कि है ही बीज रूप इस कल्प वृक्ष का, जो कि चैतन्य है, तो बाप ही कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा। बच्चों से पूछते हैं समझा इनमें क्या क्या होता, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया। आधा कल्प है दैवी स्वराज्य और आधा कल्प है आसुरी राज्य। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना, टीचर में भी नंबरवार होते हैं, टीचर्स भी ऐसे नंबरवार, कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं, कोई तो देखो नंबर 1 शैतान और कोई फिर परिस्तान में जाने लायक नंबरवार है। तो कई हैं जो बाबा कहते ज्ञान उठाते हैं, कई हैं जो ना ज्ञान उठाते ना अपनी चलन सुधारते, सबको दुख ही देते रहते। ये भी शास्त्रों में दिखाया है। कहा कि असुर छिपकर आकर बैठते थे, अब असुर बनकर कितनी तकलीफ देते हैं। असुर ही तो हुए जो अपने को, बाबा कहते अपने को परिवर्तन ही नहीं करते, दूसरों को दुख देते। इसलिए बाबा कहते ये तो सब होता रहता है। ऊंचते ऊंच बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। माया भी बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। आधे को जरूर माया खाएगी, कच्चा है ना, तब कहते माया बड़ी दुष्टर है, आधा कल्प माया राज्य करती है, तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना। माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती, बाप का बनकर और माया के वश होकर के हार खा लेते, बाबा कहते उनकी क्या हालत होगी, क्या हालत हो जाती। तो बाबा कहते वो एकदम गिर पड़ते हैं, जैसे कि गिरावट में। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कभी भी छुई मुई नहीं बनना है। छोटी छोटी बातों में प्रभाव में नहीं आ जाना, इसलिए बाबा कहते छुई मुई नहीं बनना। दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरी पॉइंट, बाप का प्यार पाने के लिए, बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। लेकिन जो दूसरों को सुनाते वे स्वयं धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने क्या कहा कि जो दूसरों को सुनाते हो वे स्वयं धारण करना, माना पंडित नहीं बनना, ब्राह्मण बनना है। पंडित की तरह बाबा कहते नहीं कि कथनी अलग और करनी अलग। इसलिए बाबा का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है। जो दूसरों को सुनाते वे स्वयं भी धारण करना है और कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। अब है आज का वरदान। मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव करने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का
और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। तो आज का वरदान, मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव कराने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। अब है आज का स्लोगन। बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाला ही उड़ता योगी है। जो बाप की और सर्व की दुआओं में उड़ते, बाबा कहते वह कौन? उड़ता योगी है। अच्छा, तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। चलो चलते हैं, ऐसे प्यारे बाबा को अभी याद करते हैं। तो चले बाबा की याद में मगन हो जाओ। ओम शांति। सब रिश्ते सब नाते हम सब कुछ अपना भूल गए। जब मिट्टी ने आवाज दी हम फर्ज निभाने निकल पड़े। सब रिश्ते सब नाते हम सब कुछ अपना भूल गए। जब मिट्टी ने आवाज दी हम फर्ज निभाने निकल पड़े।